हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम पढ़ेंगे प्लांट सिस्टम, लेकिन प्लांट सिस्टम के पहले हम इसके ऑर्गेनाइजेशन लेवल को थोड़ा सा डिस्कस करते जाएंगे कि इसमें कौन कौन से लेवल्स होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एक सिस्टम तक पहुंचने के लिए। अच्छा जी, तो पढ़ना हमें क्या है, हमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम पढ़ना है प्लांट्स का। उसके अलावा हमें सेलुलर हायरार्की को भी थोड़ा सा डिस्कस करना है। अगर यहाँ पर सेलुलर हायरार्की वार्स देखें तो देखेंगे हम कि सबसे पहले एटम मौजूद होता है। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर सेल बनते हैं, सेल से मिलकर टिश्यू, ऑर्गन और फिर बॉडी सिस्टम से बनते हुए पूरे एक बायोस्फीयर जो है वो वजूद में आ जाता है। ये तमाम लेवल्स क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक नया लेवल तश्कील देते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है सेलुलर हायरार्की को। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर सेल बनाते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू कम टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर कम ऑर्गन बनाते हैं, और इस तरह से ये जो लेवल्स हैं ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर दो किस्म के टिश्यू पाए जाते हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने आप को डिवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू अपने आप को डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं रखते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन किस्म के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ठीक है, जो कि सेल की ग्रोथ में इजाफा करते हैं। जबकि परमानेंट टिश्यू जो है ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते, और ये दो किस्म के होते हैं, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यूज़ को ग्राउंड टिश्यू भी कहा जाता है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। सिंपल टिश्यू तीन तरह के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। आज हम जाइलम और फ्लोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ ही रहा होगा कि ये दो मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू हैं। अच्छा, क्या कभी आपने सोचा है कि हम जो पौधों को पानी डालते हैं वो पानी जड़ों से लेकर पौधों की टिप तक या पत्तों की टिप तक किस तरह से पहुँचता है, जबकि जड़ें ज़मीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा डीप होती हैं, तो वो पानी वहाँ से किस तरह से ट्रैवल करता हुआ पत्तों की टिप तक पहुँचता है। कभी सोचा है आपने कि आखिर कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ये काम कर रहा है? अच्छा जी, तो कॉम्प्लेक्स वो काम करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है एक्चुअली, ये वो टिश्यू हैं जो कि वाटर को मूव करने में हेल्प करते हैं रूट से लेकर स्टेम तक। इसके अलावा परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू हैं जो कि अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते, इनके अंदर डिवाइडिंग सेल्स मौजूद नहीं होते। ये जो सेल्स हैं ये मॉडिफाइड सेल्स होते हैं और ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक प्लांट के अंदर, जबकि परमानेंट टिश्यू इसके साथ साथ मेनली ख़ास तौर पे सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं एक प्लांट को सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, और इसके साथ साथ प्रोटेक्ट भी करते हैं, और साथ साथ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी इनका अमल दखल होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स में। परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो एक से ज़्यादा किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं। इनको कॉम्प्लेक्स का नाम ही इसलिए दिया गया है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल से मिलकर बनते हैं। ये कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में और एक स्पेशल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, मतलब मुख्तलिफ सेल आपस में रब्ता करके सिर्फ एक ही काम को सरअंजाम देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की दो टाइप्स हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। जाइलम को हम देख लेते हैं। जाइलम क्या है? जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ एंड स्टेम। मतलब जाइलम का काम है वाटर को कंडक्ट करना। कहाँ से कंडक्ट करना? रूट से लेकर उस वाटर को लीफ तक पहुँचाना और स्टेम तक पहुँचाना, और उसके साथ साथ तमाम मिनरल्स को भी। इसके अलावा ये सपोर्ट देता है प्लांट को, ठीक है। जाइलम 4 किस्म के एलिमेंट से मिलकर बना है। पहले ट्रैकीड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम पेरेन्काइमा और चौथा जाइलम फाइबर्स। ये चारों सेल्स, ये चारों एलिमेंट्स मिलके एक टिश्यू तश्कील देते हैं जिसका नाम जाइलम है। यहाँ पे आपको तस्वीर में नज़र आ भी रहा होगा, ठीक है। वेसल मेंबर ये थोड़ा सा विड्थ में चौड़ा होता है, इसके ऊपर परफोरेशन प्लेट लगी हुई होती है, ठीक है। फिर ट्रैकीड्स होते हैं, ये टैपरिंग एंड्स होते हैं, थोड़ी सी थिक वॉल होती है, और देन ये आपको फाइबर नज़र आ गया, इसकी थिन वॉल होती है और इसकी थिकनेस भी थोड़ी कम होती है। अब आ जाते हैं फ्लोएम के ऊपर। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो कि ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है फूड की। जाइलम हेल्प कर रहा था
जाइलम हेल्प कर रहा था कंडक्शन ऑफ वाटर में, जबकि फ्लोएम हेल्प करेगा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में। और ये फूड कहाँ बन रही है, ये पत्तों में बन रही है, लीव्स में बन रही है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए लीव्स में जो खुराक बनेगी, फ्लोएम उसको वहाँ से उठा के उसकी लोकेशन पर पहुँचा देगा जहाँ के पर उसकी ज़रूरत होगी। फ्लोएम भी 4 एलिमेंट से मिलकर बनता है। पहला है सीफ ट्यूब, ठीक है, मतलब उछलनी वाली ट्यूब्स। कंपेनियन सेल्स, मतलब जो सपोर्ट करते हैं सेल्स। फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा सा फ्लोएम का, जहाँ पे एक एक एलिमेंट बहुत अच्छे से दिखाया गया है। पेरेन्काइमा सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये फ्लोएम को सपोर्ट करते हैं। कंपेनियन सेल वो सेल्स हैं जो कि फ्लोएम की नालियों के साथ लगे हुए हैं। सीफ ट्यूब्स हैं, आपको सीफ ट्यूब और सीफ प्लेट बहुत अच्छे से नज़र आ रही होगी। इस तरह हमारे घरों में छलनी होती है, बिल्कुल उसी तरह से ये सीफ प्लेट का फंक्शन होता है। तो ये हो गया फ्लोएम। आगे हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, दोनों 4 एलिमेंट से ही मिलकर बने हैं, लेकिन इनके एलिमेंट्स का फ़र्क है। जाइलम के अंदर परफोरेशन प्लेट्स होती हैं, जबकि फ्लोएम के अंदर सीफ प्लेट्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्लोएम में ट्रैकिड्स एब्सेंट होते हैं, फाइबर दोनों में ही मौजूद होते हैं। कंपेनियन सेल जो है वो फ्लोएम में मौजूद होते हैं। और यहाँ पे हम इनके फंक्शन का भी डिफरेंस देख सकते हैं। जाइलम वेसल एंड फ्लोएम वेसल। जाइलम वेसल में जो मूवमेंट होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स की और मिनरल्स की, 1 वे मूवमेंट होती है, जबकि फ्लोएम वेसल के अंदर 2 वे फ्लो हो रहा होता है फूड का, साथ साथ फूड का और साथ साथ वाटर का। ठीक है, जाइलम वेसल के अंदर कोई भी एंड सेल नहीं होती, एंड सेल वॉल नहीं होती, जबकि फ्लोएम के अंदर एंड वॉल्स मौजूद होती हैं विद परफोरेशंस। जाइलम की जो वॉल होती है वो थिक होती है, इसमें लिग्निन की डिपोजिशन हुई होती है। ठीक है, जबकि फ्लोएम में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, उनकी 2 टाइप्स कौन सी हैं, उन दोनों टाइप्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और साथ साथ उन दोनों में क्या डिफरेंस है।